Hello friends, so as I told you yesterday that we would solve one more question of guarantee of profit. So here I am with my new question. So guys, I want to tell you one thing कि अभी आपको ये सब बहुत नया नया लग रहा होगा, ये सब कौन से क्योंकि सब आप लोग पहली बार ये सब सुन रहे हो, है ना। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना, ये सारा कुछ अपने पहली बार सुन रहा होगा, इसलिए आपको टफ लग रहा होगा थोड़ा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे वैसे वैसे इजी लगने लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप किसी इंसान से ही मिलते हो तो पहली बार में लगता है कि भाई क्या बंदा है, क्या कूल बंदा है, बंदी है ना। लेकिन आप धीरे धीरे जब उससे बात करने लगो तो वो अपने लिमिट में आ जाता है, फिर कहो कि भाई ये तो मेरे आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही क्योंकि कोई भी इंसान पहली बार में अपना शो ऑफ करता है, हर कोई शो ऑफ करता है कि हम ये नहीं, हम वो हैं, वो नहीं वो हैं, है ना। वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ये भी शो ऑफ करते हैं कि भाई मैं भी थोड़ा टफ हूँ, इजी बिजी नहीं हूँ, मेरे को इतना हल्के में मत लो, ठीक है। तो इन लोग को जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना ही ये इजी होते जाएगा, ठीक है। चलो जी, आज का क्वेश्चन करते हैं। बहुत हो गया बकवास, वैसे बकवास नहीं था, ये रियल थिंग है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना इस पे। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अंकुर, भावना और दिशा फर्म में एक पार्टनर है। ऑन 1 अप्रैल 2011 द बैलेंस इन देयर कैपिटल स्टूड 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 14 लाख अंकुर का है, भावना का 6 लाख है और दिशा का 4 लाख है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3:2 रिस्पेक्टिवली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 7 है, 3 है, 2 है। 7 अंकुर का, भावना का 3 और दिशा का 2। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड सैलरी टू भावना को सैलरी मिलना है पर एनम 50,000 मिलना है। एंड अ कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डेट। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है कि ये सब मिलना है, ठीक है। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब गारंटी के बारे में दिया हुआ। पहले हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट में क्या है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड टू 9,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। चलो जी, हमें नेट प्रॉफिट मिल गया है, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेट प्रॉफिट इज profit are by net profit कितना था नेट प्रॉफिट अकाउंट? 9,50,000, 9,50,000। हाँ, तो क्या देना है, क्या क्या देना है? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर को देना है, अंकुर्स कैपिटल अकाउंट। भावना कैपिटल अकाउंट। दिशा कैपिटल अकाउंट। हमने जगह भी नहीं छोड़ा यार, चलो कोई नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ वर्किंग नोट तो मेरे को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। चलो यहाँ देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4 लाख है। न्यू पेज। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 14 लाख। अंकुर का 14 लाख। उस पे कितना देना है? रेट क्या है? 6%। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कितना बनेगा इसका? 84,000। हम यहाँ पे तीनों का ना 84,000।
चलो हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं, क्योंकि आप लोग को इतना बता चुके हैं तो आप लोग को आता ही होगा ये सब करना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या भावना ने लगाया 6 लाख, उसका 6% आप निकालोगे तो 36 आएगा, 36,000। और दिशा ने लगाया 4 लाख, उसका आप कैलकुलेट करोगे 6% तो 24,000 आएगा। तीनों का मिला के कितना आएगा, 1,44,000, ठीक है। फिर क्या देना है, सैलरी टू भावना, भावना को सैलरी देना है, भावना सैलरी, ठीक है। कितना देना है, 50,000। फिर कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है, दिशाज कमीशन। कितना, दिशा को कमीशन देना था 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ है, मीन्स 12 से इंटू करना पड़ेगा। एक मंथ का 3,000 है तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 36 होगा ना, 12 या 36,000। फिर अब देखिए, अब हमारा नेट प्रॉफिट, फिर क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस रेशियो में जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो दिया रहता है, क्या उसमें रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचता है वो। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, 7,50,000। 7,50,000 में से आप माइनस करोगे 7,50,000, उसमें से क्या क्या आपने दिया, किस किस नाम से दिया, कैपिटल के नाम से दिया, भावना के सैलरी के नाम से दिया और दिशा को कमीशन के नाम से दिया। तो वो सब एक्सक्लूड करोगे, इसमें से निकालोगे नेट प्रॉफिट में से। हाँ जी, निकालेंगे, तभी तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकलता है ना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए करोगे 1,44,000 माइनस 50,000। 50,000 क्या है, भावना का सैलरी है, और माइनस 36,000 जो कि है दिशा का कमीशन, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 7,20,000। इस 7,20,000 को क्या करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिमेनिंग प्रॉफिट को। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:3:2, यही दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। अब आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहले देखते भावना का, ये देखो दिख रहा है, हाँ, बोल रहा है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। मीन्स भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। कैसे, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स उसमें से कैपिटल माइनस करके। तो देखते हैं भावना का हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू कितना बनेगा, 7,20,000 में से आप उसका शेयर निकालोगे जो कि है 3:12, तो आएगा आपका 1,80,000। अब बोल रहा है एक्सक्लूडिंग, वो उसका मतलब ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका क्या होना चाहिए, 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। बट कैसे, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स कैपिटल इसमें से उसका जो जितना कैपिटल बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला माइनस करके कितना बनता था भावना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 36,000 माइनस करके उसका बनना चाहिए उसका प्रॉफिट होना चाहिए 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब बताइए ये वाला प्रॉफिट क्या इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है, हुआ था ना, एक्सक्लूड करके ही तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला। तो मीन्स वो हम लोग का एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और देखिए इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, 1,80,000। 1,80,000 मीन्स 1,70,000 से बड़ा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारा बड़ा है, तो इस गारंटी का आप कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे गारंटी का कोई रोल प्ले नहीं होगा, गारंटी को टाटा बाय बाय ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है
दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम। दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने से कम नहीं होना चाहिए? 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, है ना। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके लाया है ये वाला प्रॉफिट। पहले हम लोग इसका देख लेते हैं क्या है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट ना। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 7,20,000 में से आप दिशा का शेयर निकाल लोगे जो कि 2/12 है, 2/12 है, तो आपका आएगा 1,20,000। अब बोल रहा है कि ये जो शेयर है ना इसका दिशा का, वो 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे कम नहीं होना चाहिए? उसमें इंटरेस्ट ऑन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होना चाहिए बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। तो हमने ये वाला तो निकाला ही ऐसे, कमीशन को सारा कुछ माइनस करके, है ना, माइनस करके ही तो ये सब रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला। लेकिन अब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करना है जी, उसको प्लस कीजिए और तब उसका देखिए कि उसका प्रॉफिट उतना बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, माइनस तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, कमीशन को माइनस कर ही लिया था। तो हम बस क्या करेंगे कि 1,20,000 में जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था, जो कि बनता है 24,000, उसको ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने माइनस कर लिया था ना, पहले माइनस करके ही तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला था। बट वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, माइनस करके नहीं, उसको प्लस करके उसका अमाउंट आना चाहिए। कितना? 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसको प्लस कर लिया, इस अमाउंट में इसको प्लस कर लिया, तो इसका अमाउंट कितना बन रहा है? 1,44,000। देखो जी, बोला है 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। हमने वैसा करके कंडीशन फॉलो किया, कंडीशन फॉलो करके देखा तो देख रहे हैं कि 1,50,000 से कम है। तो कम है तो गारंटी यहाँ पे रोल प्ले करेगा। हाँ, गारंटी यहाँ पे रोल प्ले करेगा। और कैसे करेगा? तो कितने की कमी रह गई? 1,50,000 में से 1,44,000 है उसके पास, तो कितने की कमी है? 6,000 का। तो देखो भाई, कोई क्वेश्चन में कुछ बोला है कि कौन बियर करने वाला है? गारंटी है तो पक्का ना पक्का कोई तो पार्टनर बोला होगा कि हाँ मैं बियर करूंगा अगर तेरे को कमी होगा तो, है ना। तो देखो कि कोई पार्टनर है जो डेफिशिएंसी को बियर करने के लिए बोला है। हाँ, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। अंकुर बियर करेगा, अंकुर पहले नंबर पे है जो अंकुर बियर करेगा। तो चलो अंकुर का हम लोगों ने जो कि अभी तक प्रॉफिट निकाला नहीं है, अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अंकुर बियर करेगा डेफिशिएंसी बियर बाय डेफिशिएंसी टू बी borne by अंकुर। अंकुर कितना? 1,50,000 में से आप माइनस करो 1,44,000 को, कितना बचेगा? 6,000। 6,000 बनेगा। है 6,000 बस बियर करना है उसको, अंकुर को, क्योंकि इतने की डिफिशियंसी है 6,000 को। 6,000 का तो दिशा को 6,000 नहीं देना पड़ेगा, I mean दिशा को। हाँ चलिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम लोग करते थे? प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जितने पार्टनर रहते थे उनको अंकुर है पहले में, अंकुर्स कैपिटल अकाउंट। अंकुर का कितना बनता था? 7,20,000 में से अंकुर का आप निकालोगे तो 7 लाख दिख रहा है, एक मिनट। अंकुर का 7,20,000 में से आप निकालोगे 7/12, तो इसका कितना बनेगा? 4,20,000। है ना, 7,20,000 7 डिवाइड बाई 12, 4,20,000। हाँ चलिए 4,20,000 यही आएगा। ठीक है, 4,20,000। अब क्योंकि इसका बनता था 4,20,000,
4,20,000, तो क्या अंकुर को बियर करना पड़ा ना, 6,000 अंकुर को ही बियर करना पड़ा, तो कहां से देगा, अपने प्रॉफिट से ही, अपने कैपिटल से ही निकाल के देगा। तो किसको दिया, दिशा को दिया। तो इसका दिशा का माइनस होगा कितना, 6,000 जो दिया वो अमाउंट माइनस होगा। हाँ जी, एक काम करो आप, यहाँ लिखो 4,20,000 और यहाँ लिखो 6,000। एक मिनट, दिशा का माइनस करके 2 दिशा होगा, दिशा को ही दे रहा है ना 6,000, तो इसके अकाउंट से, इसके प्रॉफिट से माइनस होगा, तो यहाँ आएगा 4,14,000 आएगा ना। अब भावना का क्या कंडीशन था, भावना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना है 1,20,000, सॉरी 1,80,000, 1,80,000 है ना। भावना का भी निकाला हम लोग ने 80,000। और दिशा का, दिशा कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, उसका बनता तो था, उसका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 और प्लस भी तो हुआ, फ्रॉम अंकुर से मिला उसको और 6,000 कहाँ से मिला, जो कि डेफिशिएंसी हुआ, उसको 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए था, जो कि हो गया। तो कौन बियर किया, अंकुर किया, तो अंकुर से उसको कितना मिला 6,000, तो फ्रॉम अंकुर करके, फ्रॉम अंकुर 6,000 इसके अकाउंट में प्लस हो जाएगा, इसके प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 1,26,000। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसको आप लोग, रिजल्ट का अमाउंट बड़ा रहता है वो दोनों साइड में फिल हो जाता है, वही वाला प्रोसेस यहाँ भी कर लेना है। 9,50,000 समझ में आ गया जी, इजी है, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेयर करना था, दिशा का कम हुआ, बेयर करना था अंकुर को, तो अंकुर के प्रॉफिट से उतना माइनस होकर के दिशा के कैपिटल में ऐड हो गया। ठीक है, उतना 6,000 उसके में से माइनस हो गया और दिशा में ऐड हो गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।